देखिए बच्चों, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ है लागत। और लागत की बात करूँ, कॉस्ट की बात करूँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपको एकदम बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। तुम जरा खुद ही सोचो, लागत क्या है। बहुत सिंपल से एग्जांपल है भाई। किसी भी सामान को अगर आप बनाते हो, किसी भी सामान का प्रोडक्शन करते हो, तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम इस मोबाइल का प्रोडक्शन करते हैं, तो इस मोबाइल को बनाने में जो भी आपकी कॉस्ट या जो भी आपका पैसा खर्च होता है, जो भी आपको पैसे लगाने पड़ते हैं, आप इसको बनाने के लिए जो लेबर रखते हैं, जो मटेरियल लगाते हैं, जो पेट्रोल डीजल कोयला जो भी आप इसके प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, तो इसको बनाने में जो भी कॉस्ट इंकर्ड हुई है उसे हम क्या कहेंगे? लागत। तो लागत मतलब होता है किसी सामान को, किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो खर्चे होते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सेंस कुछ और कहता है। इकोनॉमिक सेंस कहता है कि अगर किसी भी सामान का तुम प्रोडक्शन करते हो, तो रियल लाइफ में लागत जो है या कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है। एक तो वो जो आपकी जेब से निकल रही है, मनी के फॉर्म में किसी और को पे कर रहे हो, और एक वो जिनके लिए आपको मनी के फॉर्म में पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री लगा ली अपने घर में। उस फैक्ट्री के लिए मैं 4 लेबर बाहर से ले आया और उन 4 लेबरों को मैंने 40,000 रुपये पे किए। रॉ मटेरियल में 10,000 लगा दिए। अब जो मैंने 40,000 पे किए और जो रॉ मटेरियल में 10,000 लगा दिए बेटा, उसमें है क्या? आपने कहीं ना कहीं 40,000 रुपये लेबर को पे किए, 10,000 का मटेरियल लाए, तो पूरे 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ आपका खर्च हुआ है। ये मनी के रूप में आपको, ये मनी के फॉर्म में आपको किसी और को पे करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं दूसरी कॉस्ट की, तो वो मकान, वो हाउस जो मेरा है, उसके बदले में क्या कोई रेंट मुझे पे करना पड़ेगा? क्या भाई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हाउस मेरा है तो रेंट बच जाएगी। तो ऐसा कॉस्ट जो इसमें आप प्रोडक्शन के लिए यूज तो कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में किसी और को नहीं पे करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री में मैं ओनर बन के काम करता हूं, तो अपने लिए कोई मजदूरी पे नहीं करूंगा, कोई वेजेस पे नहीं करूंगा। अगर हाउस मेरा है तो मुझे कोई रेंट पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरह की, तो यहां पे देखिए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कि कॉस्ट क्या होती है। जनरली जब हम कॉस्ट की बात करते हैं बेटा, तो कॉस्ट होती है, एक तो होती है स्पष्ट लागत जिसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं बेटा, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, और स्पष्ट या निहित लागत भी कहते हैं बेटा। तो पहले हम पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में। क्या होते हैं? तो सिंपल वर्ड में देखो, एक फर्म या उत्पादक के द्वारा किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए जो मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, जैसे किराया, मजदूरी, इनको हम क्या कहते हैं? स्पष्ट लागत है। मतलब अगर आप फर्म की बात करते हो तो फर्म का मतलब क्या है? फर्म, यहाँ पे एक वर्ड है फर्म या उत्पादक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक फैक्ट्री या एक बनाने वाला जो किसी भी टाइप की वस्तु बना रहे हैं, किसी भी टाइप की वस्तु बना रहा है, तो उसको बनाने के लिए जो भी उसके मनी की फॉर्म में पैसा देना पड़ रहा है, किसी और को देना पड़ रहा है पैसा, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्पष्ट लागत। जैसे किराया भरना पड़ जाए, मजदूरी भरना पड़ जाए। इट इज द फैक्टर पेमेंट। जो आप फैक्टर्स यूज करो, फैक्टर क्या होते हैं? जो भी चीजें आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, लाइक लेबर यूज कर रहे हो, मटेरियल यूज कर रहे हो, लैंड यूज कर रहे हो, तो जो भी प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स यूज करते हो, उसके बदले में अगर आपको कुछ पेमेंट करनी पड़े, जैसे लैंड आपकी नहीं है तो डेफिनेटली यू हैव टू पे रेंट, लेबर्स के लिए आप वेजेस पे करोगे। तो जो भी चीज़, जो भी आप फैक्टर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ पेमेंट करते हो, क्योंकि आप उसका यूज कर रहे हो प्रोडक्शन के लिए। तो जैसे रेंट और वेजेस, तो ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? स्पष्ट लागतों के बेटा। मतलब इन शॉर्ट कहूँ तो स्पष्ट लागतें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती हैं जो किसी भी सामान को बनाने के लिए जो आप किसी और को मनी के फॉर्म में पे करते हो।
वहीं पे हम बात करें इम्प्लीसिट कॉस्ट। अगर मान लो इम्प्लीसिट के एग्जांपल दूं, तो सपोज करिए कि एक हाउस है मेरा, उस हाउस के अंदर जो टीचर है वो मैं खुद बन जाता हूँ, जो हाउस है वो मेरा खुद का है, तो मुझे कोई रेंट पे नहीं करना, मुझे कोई वेजेस पे नहीं करना, क्योंकि वेजेस मैं खुद हूँ, मजदूरी मुझे किसी और को देनी नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, रेंट की सेविंग हो गई मेरे पास, मजदूरी की सेविंग हो गई, वेजेस की सेविंग हो गई, किसी और को पे नहीं करना। तो ये कौन सा एग्जाम्पल होगा, इम्प्लिसिट। तो इसमें क्या लिखा है, वे लागतें जो मुद्रा के रूप में किसी अन्य के रूप में नहीं दी जाती, उत्पादन साधनों पर फर्म का स्वामित्व होता है, मतलब एक मालिक की सभी चीजें होती हैं, तो किसी और को पेमेंट करने की जरूरत नहीं। जैसे स्वनियोजित मजदूरी, खुद ही अपनी काम फैक्ट्री में काम करता है, इट इज नॉट एक्चुअल मनी पेमेंट बट इट इज द कॉस्ट फॉर द फैक्टर ओन्ड बाय फर्म। ऐसे फैक्टर की कॉस्ट होती है जो खुद की होती है फर्म की।